स्वागत है बच्चों जीडी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th मैथ्स सेकेंड चैप्टर नंबर वर्क। इससे पहले यानी कि 4th स्टैंडर्ड में आपने नंबर वर्क में 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एंड 5 डिजिट नंबर्स देखे थे। इस चैप्टर में आप देखने जाओगे 6 एंड 7 डिजिट नंबर। तो हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या दिया गया, प्रॉब्लम सेट 2 और फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट 10 ईच ऑफ 2 3 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स, रीड द नंबर्स। यानी कि आपको 0 से 9 तक क्या ये नंबर्स दिए गए हैं और आपको क्या करना है, आपको 2 डिजिट 3 डिजिट एंड 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स बनाने और 10 यानी कि टोटल कितने होने चाहिए, वो 10 होने चाहिए। तो पहले आप क्या करो, पहले आप 2 डिजिट नंबर लिखो और 2 डिजिट नंबर यानी कि प्लेस वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि यूनिट्स और टेंस। तो पहले आप क्या लिख लो यहाँ पे, टेंस एंड यूनिट। और फिर आप क्या करोगे, फिर आप जो 10 2 डिजिट नंबर आपको बनाने बोला आप वो बनाओगे। तो पहले अगर आप 1 ले लो तो ये 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो गया आपका 12 हो गया। बट यहाँ पे 0 भी दिया गया है, तो क्या हम 0 को टेंस के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर हमने 0 को टेंस के प्लेस पे यूज़ किया तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 0 और 2 लिखा तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं, ये 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो कभी भी अगर हमें 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स बनाने बोला गया है तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग का जो भी प्लेस वैल्यू होगा, यानी कि अगर टेंस होगा तो टेंस के स्टार्टिंग में हमें 0 नहीं लिखना है। 0 हम बाद में लिखते हैं, नंबर के स्टार्टिंग में नहीं लिखते। देन नेक्स्ट नंबर हम लोग बना सकते हैं 3 4 34, देन 6 7 67, 8 9 89, देन 9 1 91 और 2 डिजिट नंबर हम लोग बना सकते हैं 2 3 23। देन और नंबर हमारे बनेंगे 2 4 24, देन 7 6 76, देन 6 4 64 एंड नेक्स्ट हम बना सकते हैं 5 6 56। ऐसे करके हम बहुत सारे जो 2 डिजिट नंबर है वो बना सकते हैं। आपको टोटल यहाँ पे 10 2 डिजिट नंबर बनाने बोला था। फिर नेक्स्ट आपको बोला है कि आपको क्या करना है, आपको 3 10 डिजिट नंबर्स भी बनाने। फिर अब 3 डिजिट्स नंबर है यानी कि वहाँ पे कितने प्लेस वैल्यू होंगे, वहाँ पे 3 प्लेस वैल्यू होंगे, यानी कि यूनिट, टेंस और 100। तो अब पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे 100 टेंस एंड यूनिट्स लिखोगे। 3 डिजिट नंबर है तो 100 के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो पहले हम लोग 1 लेते, 1 लिख दिए, 0 एंड 3, तो ये क्या हो जाएगा 103। अब फिर अगर हम 100 के प्लेस पे 7 लिखेंगे, 8 90 हो जाएगा 789, देन 567, 601, देन ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम और 3 डिजिट नंबर्स लिख सकते हैं। सपोज हम 8 को 100 के प्लेस पे लिखेंगे, 8 के साथ 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 823। और हम लोग 3 डिजिट नंबर्स क्या लिख सकते हैं, और 3 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे हमारे 543। यानी कि 3 डिजिट नंबर में आपके टोटल कितने नंबर होने चाहिए, टोटल आपके 3 नंबर्स होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया है 4 डिजिट नंबर्स बनाने को। तो 4 डिजिट नंबर में यानी कि 4 प्लेस वैल्यू होंगी, वो क्या होगी, 3 डिजिट नंबर में 100 टेंस एंड यूनिट था। और इसको अगर हम टोटल काउंट करें तो ये कितना हुआ 1 2 3। बट नेक्स्ट हमें बोला गया है 4 डिजिट नंबर्स बनाने को, तो हमें 100 यानी कि प्लेस वैल्यू में एक और क्या ऐड हो जाएगा, तो वो एक ऐड हो जाएगा 1000। फिर हमें 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हम यूज़ कर सकते थे, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि इनमें से हम कोई भी नंबर यूज़ करके हमें बनाना था। तो पहले हम क्या करेंगे, 10,000 के प्लेस पे हम 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 0 रख देंगे तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो हम लोग 2 ले लेते, 2 1 0 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2104। फिर नेक्स्ट अगर हम 3 ले लें, 3 4 6 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3465। नेक्स्ट हम लोग 8 ले लें, तो 8 2 4 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 8245। नेक्स्ट अगर हम 7 को 1000 के प्लेस पे रखें तो ये कितना हो जाएगा 7 5
2 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7523। ऐसे करके आपको क्या करना है, आपको 10 5 डिजिट नंबर्स बनाने। तो यहाँ पे अभी तक हमने टोटल 1 2 3 4 यानी कि 4 हमने 4 डिजिट नंबर्स बना दिए। नेक्स्ट जो आगे के 6 है वो आप खुद से बना सकते हो। नेक्स्ट अभी हमें क्या बोला था, 4 डिजिट नंबर के बाद हमें बनाना था 5 डिजिट नंबर, यानी कि जो 4 डिजिट नंबर में 10 से 5 डिजिट नंबर में एक और क्या ऐड हो जाएगा, हमने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा था 1000 के बाद क्या आता था, 1000 के बाद 10,000 आता था। हम यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 10,000, देन 1000, 100, टेंस एंड यूनिट। 1000 के प्लेस पे हमें एक चीज़ याद रखना है, वो क्या था, वो ये है कि 0 को हमें स्टार्टिंग में नहीं लिखना है और बाकी सब छोड़ के हम लिख सकते हैं। तो ये पहले क्या करते हैं, हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने 10,000 के प्लेस पे 1 ले लिया, 4 5 6 8, तो ये इसको टोटल हम लोग एक साथ इसको बोलेंगे क्या, तो ये हो जाएगा 14,568। फिर अगर हम लोग 40,345 यानी कि 1000 के प्लेस पे 0 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,345। देन अगर 10,000 के प्लेस पे 9 3 2 1 0 कितना हो गया, ये हो जाएगा 93,210। देन नेक्स्ट हम 5 लिख दें, 5 3 0 1 4, तो ये इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 53,014। देन नेक्स्ट 4 को लिखे, 4 2 6 7 8, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 42,678। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने 4 डिजिट नंबर्स लिखे एंड देन हमने क्या लिखे, 5 डिजिट नंबर्स लिखे। आपको कितने टोटल लिखने, आपको टोटल 10 लिखने। देन इसके पहले हमने 2 डिजिट नंबर्स लिखे थे एंड देन 3 डिजिट नंबर बोले थे। फिर हमें क्या बोला था कि जो नंबर्स हमने लिखा है उन्हें क्या हम रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, यानी कि वर्ड्स में बोल पा रहे कि नहीं, वो भी देखना होता। तो पहले का जो नंबर था वो 12 था, देन 34 67 89 91, ऐसे ये 2 डिजिट नंबर थे। देन 3 डिजिट नंबर में था 103 789 567 एंड 601। देन नेक्स्ट जो 4 डिजिट नंबर थे, जहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, 1000 ऐड हो जाता है, तो वो क्या था, ये था 2104। नेक्स्ट था 3465। तो ये कैसे रीड होंगे, ये पहले 1000 की वैल्यू रीड होगी, देन 100 की, देन टेंस की एंड देन यूनिट्स की। देन नेक्स्ट था 5 डिजिट नंबर, जिसमें हम और एक क्या ऐड करते थे, हम एक ऐड करते थे 10,000। इसको हम कैसे रीड करते थे, इसको हम रीड करते थे 14,568, देन 93,210। ऐसे करके क्या करते हैं, हम इनको रीड करते हैं, यानी कि सबसे पहले जो प्लेस वैल्यू होती है 10,000, देन 1000 100 10 यूनिट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर्स को रीड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल बिलो, यानी कि यहाँ पे जो टेबल दिया गया इसमें कुछ ब्लैंक्स हमें क्या करना है, उन्हें फिल करने। तो पहले यहाँ पे लिखा गया देवनागरी न्यूमरल्स, इंटरनेशनल नंबर्स एंड नंबर रिटन इन वर्ड्स, यानी कि इंटरनेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर हर जगह चलते हैं, यानी कि बाहर के जो लोग होते हैं वो भी उन नंबर्स को रीड कर सकते हैं, हम जो है वो भी उन नंबर्स को रीड करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और वैसे अगर जो देवनागरी न्यूमरल्स होते हैं इनको अगर कोई बाहर से आ रहा है वो रीड नहीं कर सकते, हम लोग रीड कर सकते हैं। बट ये कैसा होता है, ये लोकल नंबर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे है वहाँ पे यूज़ होते हैं। और इंटरनेशनल यानी कि क्या, जो बाहर भी यूज़ हो और सबको समझे। तो पहले यहाँ पे बोला गया नंबर रिटन इन वर्ड्स, यानी कि जो नंबर यहाँ पे दिया गया पहले वो हिंदी में लिखा गया है, देन नेक्स्ट वो इंटरनेशनल नंबर में लिखा गया है, और फिर नेक्स्ट क्या है उसकी स्पेलिंग, यानी कि वर्ड्स में उसको लिखा गया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 32,756। इसको हमें किस में लिखना है, इसको हमें लिखना है इंटरनेशनल नंबर्स में, यानी कि जो इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं हमें उसमें लिखना है। तो पहले 32 है, तो जो ये हो जाएगा 32,756। देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसे वर्ड्स में लिखना है, यानी कि जो 32,756 है हमें क्या करना है, उसे वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 32,000, यहाँ पे लिखो 32,756 700
इसको क्या लिखा हमने, इसको लिखा हमने 32,756। देन नेक्स्ट नंबर जो है वो हमें इंटरनेशनल न्यूमरल में दिया, यानी कि ये क्या है 67,859। अब हमें इसे किस में लिखना है, अभी हमें इसे देवनागरी न्यूमरल्स में लिखना है। तो ये हम कैसे लिखेंगे, पहले 6 को हम कैसे बनाते हैं, 6 हम ऐसे लिखते हैं। देन नेक्स्ट क्या है 7 हम कैसे लिखेंगे, 7 को हम ऐसे लिखेंगे। देन कॉमा एंड 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 को हम ऐसे लिखते हैं। देन 5, ये हो गया 5 एंड देन 9, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 67,859। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 67,859। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे हमें किस में लिखना है, इसे हमें वर्ड्स में लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे हम 67,000, पहले 67 67,800 67,859, यहाँ पे लिखेंगे 50 देन हो गया 9। देन नेक्स्ट नंबर है वो हमें किस में दिया गया, वो हमें देवनागरी न्यूमरल्स में दिया गया, यानी कि ये क्या है, ये है 1 देन 0 देन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 3 और नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है 4। तो ये कितना है 1034, यानी कि 100 की प्लेस जो है वो खाली है, तो हम 100 को रीड नहीं करेंगे, 100 के बाद क्या है 10 है, 10 को रीड करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1034। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 ये कितना हो गया, ये हो गया 1034। देन नेक्स्ट जो नंबर है वो हमें ना देवनागरी न्यूमरल्स में दिया, ना ही इंटरनेशनल न्यूमरल में दिया। वो किस में दिया गया है, वो वर्ड्स में दिया गया, यानी कि 27,895, यानी कि 27,000। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 27,000। देन नेक्स्ट है 800, यानी कि 8। देन नेक्स्ट क्या है 95, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 95। तो ये हमने पहले किस में लिखा, पहले हमने इंटरनेशनल न्यूमरल में लिखा। अब हम इसको किस में लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे देवनागरी न्यूमरल्स में, यानी कि 27। तो पहले हम क्या लिखेंगे 27, ये हो गया 27,895। तो ये क्या हो गया 27,895 और यहाँ पे क्या दिया गया उसको वर्ड्स में दिया गया, यानी कि 27,895। 22 कैसे लिखेंगे हम, 2 ऐसे लिखेंगे, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 एंड 5, ये कितना हो गया 27,895। तो ऐसे क्या किया हमने, जो ये टेबल दिया गया था उसको फिल किया। देन नेक्स्ट क्या है, Next, as a part of the Avoid Plastic project, Jila Parishad School made and provided paper bags to provision store and green grocers. Read the taluka wise number of the bag and write the numbers in word. यानी कि यहाँ पे जो आपको तालुका वाइज जो नाम दिया गया है वो क्या करना, वो नाम दिया गया और उसके नीचे आपको नंबर्स दिए गए, आपको क्या करना है उनको रीड करना है और जो नंबर्स दिए गए वो उसको आपको कैसे लिखना है, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्या है, पहला यहाँ पे हमें कोपरगांव दिख रहा है और उसके नीचे में क्या दिख रहा है, उसके नीचे में नंबर दिख रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि ये पहले काउंट करेंगे कितना डिजिट नंबर है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट नंबर है। तो पहले यहाँ पे 5 डिजिट नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है हम वो लिख लेंगे, यानी कि 10,000 1000 100 टेंस यूनिट। तो ये क्या हो गया, ये 5 डिजिट नंबर का जो प्लेस वैल्यू होता है वो हो गया। तो पहले यूनिट्स के प्लेस पे क्या है 0, टेंस के प्लेस पे 4, 100 के प्लेस पे 7, 1000 के प्लेस पे 2 एंड 10,000 के प्लेस पे 1। इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 12,740। अभी हमें क्या करना है, अब हमने इसको रीड किया, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। यानी कि पहले क्या लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे 12,000, यानी कि पहले हम लिखेंगे 12, देन नेक्स्ट हम लिखेंगे 1000, 12,700 एंड 40।
देन नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, शेवगांव दिख रहा है, उसके नीचे नंबर जो दिया गया है वो भी 5 डिजिट नंबर है, तो पहले इसको हम क्या कर देते हैं, प्लेस वैल्यू में लिख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड यूनिट के प्लेस पे क्या है 5, टेंस के प्लेस पे 9, 100 के प्लेस पे 0, 1008 एंड 10,000 के प्लेस पे 2। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे 28,095, यानी कि जो 100 की प्लेस है वो क्या है, वो खाली है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे 28,095, और लिखेंगे कैसे, तो पहले हम लिखते हैं 1000 की वैल्यू, देन 100 की, देन टेंस की, देन यूनिट्स की। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 28,000, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 28,095। देन नेक्स्ट नंबर जो है वो करजत का है। करजत का जो नंबर है वो कितना है, वो भी 5 डिजिट नंबर है, तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको प्लेस वैल्यू में लिख देते हैं, यानी कि 8 यूनिट्स के प्लेस पे, तो वो यूनिट के प्लेस पे आएगी। नेक्स्ट 0 टेंस के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे 6 एंड देन 1 एंड देन 3। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करते हैं हम लोग 31,608। फिर इसको हमें क्या करना था, इसे हमें वर्ड्स में लिखना था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 31,000, यानी कि 31,000 देन 608। यहाँ पे क्या हो जाएगा 31,000 31,600 एंड 8 608। तो ये कितना टोटल हो गया, ये हो गया 31,608। देन नेक्स्ट जो नंबर है, जो वो है संगमरमर का, तो वो कितना हो जाएगा, वो है 10,972। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ, ये 3 का था, देन फोर्थ क्या है 10,972। इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे पहले 10,000, यानी कि TEN 10,000 972। ये क्या हो गया, ये हो गया 10,972। देन ये कितना था, पहला जो कोपर गांव का था वो क्या था, वो था 12,740। शेव गांव का था वो था 28,095। करजत का था 31,608। देन संगमरमर का क्या था 10,972। तो ये किस में दिए गए थे, आपको नंबर्स में दिए गए थे, इसको क्या करना था, आपको रीड करना था एंड देन वर्ड्स में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाउ मेनी रुपीज़ डू दे मेक, यानी कि यहाँ पे जो रुपीज़ नोट्स दिए गए और आपको पूछा गया कि वो कितने रुपीज़ बनाते हैं। पहला जो है 20 नोट्स ऑफ 100, यानी कि 20 नोट्स कितने 100 के, तो आप क्या करोगे 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। देन नेक्स्ट आपको बोला है 5 नोट्स ऑफ 100, 5 into 100, तो ये हो जाएगा 500। देन नेक्स्ट 14 नोट्स ऑफ 10, 14 into 10 140। देन आपसे पूछा गया था कि वो टोटल कितने बना रहे हैं, यानी कि 20 नोट्स ऑफ 1000 थे, तो हमने क्या किया 20 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000 हो गया। देन 5 नोट्स ऑफ 100 थे, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, वो 500 हो गया। देन 14 नोट्स ऑफ 10 थे, 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 140 हो गया। देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया यहाँ पे टोटल कितना वो बना रहे। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इनको सीरियल वाइज लिख लेंगे। $20,000 देन 500 एंड 140। इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 0 4 6
2 तो ये टोटल कितना बना रहे, ये टोटल बना रहे 20,640। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा ₹20,640। देन नेक्स्ट जो बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख रहा है 15 नोट्स ऑफ ₹1000, 12 नोट्स ऑफ ₹100, 8 नोट्स ऑफ ₹10 एंड 5 कॉइन्स ऑफ ₹1। तो इसे क्या करेंगे हम, 15 नोट्स ऑफ 1000 दिख रहा है, यानी कि 15 इंटू 1000। देन नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट हमें बोला है 12 नोट्स ऑफ 100, यानी कि 12 को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 100। देन नेक्स्ट है 8 नोट्स ऑफ ₹10, यानी कि ₹10 के कितने नोट है, 8 नोट है, तो 8 इंटू 10। देन नेक्स्ट हमें बोला गया है 5 कॉइन्स ऑफ ₹1, यानी कि ₹1 के कितने कॉइन है 5, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 1। देन नेक्स्ट 8 को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 80 एंड 5 1 जा 5। देन नेक्स्ट हमें क्या करना था, वो टोटल मनी कितना बना रहे हैं वो पता करना था। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इन जो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था उनको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि नंबर को ऐड करेंगे तो 5 8 2 1 1 5 1 6 एंड 1। तो ये टोटल कितना बना रही है, टोटल बना रहे हैं 16,285, यानी कि 15 नोट्स ऑफ ₹1000, 12 नोट्स ऑफ ₹100, 8 नोट्स ऑफ ₹10 एंड 5 कॉइन्स ऑफ ₹1। टोटल कितना हो गया, टोटल था हमारा 16,285, यानी कि फर्स्ट वन का टोटल क्या हुआ था, फर्स्ट वन का टोटल हुआ था 20,640 एंड सेकेंड वन का टोटल हुआ था 16,285। यानी कि आपको क्या करना है, जो नोट्स दिए गए और कितने, तो उनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना था। यानी कि 20 नोट्स ऑफ जो ₹1000 है, 20 को आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना था। देन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको एडअप कर देना है। Then next question है, write the biggest and the smallest 5-digit numbers that can be made using the digit 45037 only once। यानी कि आपको biggest और smallest 5-digit numbers बनाने हैं, वो भी 45037 को एक जो digits दिए गए उनको आपको प्लेस वैल्यू पे सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। यानी कि अगर आपने 3 को वंस के प्लेस पे यूज़ कर लिया तो आप उसको वापस 100 के प्लेस पे नहीं यूज़ कर सकते हो। तो पहले क्या करो, पहले बिगेस्ट 5-digit नंबर, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि 10,000 1000 100 टेंस एंड यूनिट। यहाँ पे बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर यानी कि जो 10,000 के प्लेस रहेगा उस पर क्या आना चाहिए, सबसे बिगेस्ट डिजिट जो आपको दिया गया है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे बिगेस्ट सबसे बड़ा डिजिट हमें क्या दिख रहा है, वो हमें 7 दिख रहा है। तो यानी कि 10,000 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 7। देन 7 से छोटा डिजिट 5 है, यानी कि 1000 के प्लेस पे 5 आएगा। 5 से छोटा 4, 4 के बाद 3 एंड 3 के बाद 0। तो ये क्या हो गया, आपका बिगेस्ट नंबर हो गया, यानी कि बिगेस्ट 5-digit नंबर हो गया। देन नेक्स्ट हमें क्या बोला था, इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। यानी कि 10,000 के प्लेस पे जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आता, होता 0। बट अगर हम 0 को 10,000 के प्लेस पे लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 डिजिट नहीं, वो 4 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। यानी कि अगर हमें क्या करना था, हमें कोई भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखना होता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, फिर वो 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हम 10,000 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3। देन 3 के बाद छोटा नंबर क्या हो जाएगा 0। देन नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 100 के प्लेस पे हम लिख देंगे 4, देन 5 एंड देन 7। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि पहले 10,000 के प्लेस पे छोटा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर। तो ये कैसे हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बन जाएंगे। और बिगेस्ट डिजिट में आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है फिर उसके बाद वाला नंबर, उसके बाद वाला नंबर कैसे करके आपको लिखना है।
Then next है the name of some places and their population are given below. Use this information टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि कुछ जो जगह के नाम है वो आपको दिया गया और उसके आगे क्या बोला गया, उसके आगे उस जगह का पॉपुलेशन यानी कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं वो दिया गया है। और फिर क्या आपसे जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए उसका क्या बोला गया, उसका आंसर देने को। तो पहला क्वेश्चन है विच प्लेस हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे जो प्लेस दिया गया है उनमें से ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा पॉपुलेशन किसके पास है और वो कितना पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर्स दिख रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 10,000 के प्लेस में सबसे बड़ा नंबर क्या है पहले वो देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 है, 3 उससे भी छोटा हो गया। देन सबसे बड़ा नंबर हमें यहाँ पे क्या दिखा, 9 दिखा। देन नीचे अगर हम मोरेगांव का देखेंगे तो यहाँ पे हमें 8 दिख रहा है 10,000 के प्लेस पे, 3 छोटा हो गया, 5 यहाँ पे भी 8 है यानी कि वो 9 से छोटा है, और यहाँ पे 7 है। बट जो वाशी है, वाशी के भी 10,000 के प्लेस पे क्या है, वहाँ पे भी 9 है, यानी कि बोधवड़ और वाशी ये दोनों के जगह के 10,000 के प्लेस पे क्या है, 9 है। फिर हम क्या देखेंगे, हम 1000 के प्लेस पे देखेंगे, 1000 के प्लेस पे कौन सा बड़ा नंबर है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी कि 2 जो है वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास हो जाएगी, तो वाशी के पास हो जाएगी। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, वाशी हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। वाशी has the एंड देन नेक्स्ट आपसे पूछा था व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप लिख दोगे इट्स पॉपुलेशन इज, जो उसके आगे का नंबर दिया गया यानी कि प्लेस के जस्ट साइड में जो नंबर दिया गया वो क्या दिखा, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो उस जगह का पॉपुलेशन जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 92,173। देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच प्लेस मोरवाड़ा और मोरेगांव हैज़ द ग्रेटर पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पे आपको 2 प्लेसेस के नाम दिए गए। पहला क्या था, मोरवाड़ा, और दूसरा क्या था, मोरेगांव। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोरेगांव एंड नेक्स्ट मोरवाड़ा का है यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनके 10,000 के प्लेस पे क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे भी 8 है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, 8 है। फिर हम क्या देखते हैं, 10,000 के बाद 1000 की वैल्यू पे कौन सा नंबर है, यानी कि अगर 10,000 के प्लेस पे सेम नंबर है तो उसके बाद वाला, उसके पहले जो होता है यानी कि 1000 के प्लेस वैल्यू देखते हैं। अगर वहाँ पे भी सेम नंबर होता है तो उसके आगे की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 7 है एंड यहाँ पे क्या है, 5 है, यानी कि 7 क्या होता है, वो 5 से बड़ा होता है। तो ग्रेटर पॉपुलेशन किसकी होगी, तो वो होगी मोरेगांव की। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मोरेगांव हैज़ अ ग्रेटर पॉपुलेशन, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरेगांव। और फिर यहाँ पे पूछा है हैज़ अ ग्रेटर पॉपुलेशन मोरेगांव। देन नेक्स्ट आपको पूछा है विच प्लेस हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट, यानी कि इससे पहले आपको पूछा था ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन एंड देन नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, जो 10,000 की प्लेस है वहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 35 दिख रहा है, यहाँ पे भी 35 है। फिर हमें इससे 35 से छोटा नंबर हमें कहीं नहीं दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, 1000 और 10,000 के प्लेस पे जो नंबर्स है वो सेम है, तो हम किसका नंबर देखेंगे, हम 100 का देखेंगे। तो 100 के प्लेस पे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है, और 7 9 से छोटा होता है। तो किसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, तो वो हो जाएगी गगनबावड़ा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, गगनबावड़ा, गगनबावड़ा। देन नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हाउ मच इज इट, यानी कि वो कितना है। तो इसके आगे जो क्या दिया गया था, वहाँ का पॉपुलेशन दिया गया। तो ये कितना है, ये 35,777। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 35,777, यानी कि या इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आपको कुछ प्लेसेस के नाम दिए गए थे
और उसके आगे आपको क्या दिया गया था, उसके आगे आपको पॉपुलेशन, वहाँ के पॉपुलेशन दी गई थी, यानी कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं वो मिला के दिया गया था। एंड नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपको क्या करना था, उसका आंसर लिखना है। यानी कि पहला क्वेश्चन क्या था, पहला था आपका कौन से प्लेस पे ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या है। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए पहले हमने 10,000 की वैल्यू चेक की। अगर 10,000 की वैल्यू पे सेम नंबर था, देन हमने 1000 की वैल्यू चेक की, देन 100 की। देन उसके बाद हमें पूछा गया था कि मोरवाड़ा और मोरेगांव, इन दोनों में से ग्रेटर पॉपुलेशन किसके पास है, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसके पास है। तो हमने क्या किया, मोरेगांव और मोरवाड़ा का जो नंबर था उसको कंपेयर किया और फिर उसका आंसर मोरेगांव आया। देन नेक्स्ट हमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन किसका है और कितना है। तो क्या किया, हमने 10,000 के प्लेस को देखा, सेम था। देन हमने नेक्स्ट क्या देखा था, 1000 का प्लेस, वो भी कितना था, सेम था। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा, 100 के प्लेसेस को देखा। और ऐसे क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है वो हो गया। यानी कि इस वीडियो में हमने क्या किया, प्रॉब्लम सेट 2 का जो सोल्यूशन था वो देखा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।